अगर हम एक लॉयन और डियर की जो है वो रेस लगाए तो 80% ऑफ द टाइम जो है वो डियर जीत जाता है और लॉयन जो है वो हार जाता है। व्हाई? और ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस वीडियो का टाइटल तो काफी अलग है, लेकिन मैं बात कुछ अलग ही कर रहा हूं। क्या मैं पागल हो चुका हूं? बिल्कुल भी नहीं। देखो, अगर आप ये स्टोरी को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे डियर जो है वो क्यों जीत रहा है 80%। क्योंकि डियर जो है वो अपनी लाइफ के लिए जो है वो भाग रहा है। क्योंकि अगर वो भाग नहीं पाया तो लॉयन उसको जो है पकड़ लेगा और उसको खा जाएगा एंड डियर जो है वो मर जाएगा। एंड लॉयन जो है वो भाग रहा है डियर के पीछे खाने के लिए। तो अगर ये डियर नहीं मिला तो उसको कोई और डियर मिल जाएगा या कहीं और से जो है वो खाना जो है वो पा लेगा। तो इसमें पर्पज जो है वो फूड है, जो इतना हायर पर्पज जो है वो नहीं है। तो दैट्स वाई जो है वो डियर जो है वो ज्यादा जीतता है और लॉयन जो है वो कम जीतता है। अपनी असली लाइफ में भी वही होता है गाइस। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है ना कि मैं बहुत पढ़ता हूँ सर, मैं बहुत पढ़ता हूँ सर, एंड मैं जो हूँ बहुत दिन रात मेहनत करता हूँ सर, लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आते सर, मैं क्या करूँ सर, समझ नहीं आ रहा सर, लगता है मेरा दिमाग काम नहीं करता सर, मैं डिप्रेस हो गया हूँ सर, लगता है ये फील्ड मेरे लिए बन ही नहीं है सर। ऐसे बहुत से बच्चे जो है मेरे पास आते हैं एंड ये बाकी सारी चीज़ें जो है वो कहते हैं। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट गाइस, ये फील्ड आपके लिए नहीं है। क्योंकि अगर आपका पर्पस एग्जाम में सिर्फ पास होना है या अपने माँ बाप को खुश करना है एग्जाम में मार्क्स लाके, तो बहुत बार ऐसा होगा कि आप जितना हार्डवर्क कर रहे हो उतना आपको फल मिलेगा नहीं, यानी कि मार्क जो है वो कम आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आपका पर्पस जो है वो आइदर अपने माँ बाप को खुश करना है या बस पास होने के लिए पढ़ना है या बस उस भेड़ चाल में चलना है जिस भेड़ चाल में सब जो है वो चल रहे हैं कि बाकी मेरा दोस्त कर रहा है नीट तो मैं भी कर रहा हूँ, मुझे भी पास होना पड़ेगा, मुझे भी मार्क्स लाने पड़ेगा, तो डेली आना पड़ेगा, डेली क्लास में बैठना पड़ेगा, डेली ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। बट मैं ये क्यों कर रहा हूँ ये मुझे मालूम ही नहीं है। तो यही मोस्ट ऑफ द बच्चों की जो है वो आजकल प्रॉब्लम है कि वो रेस में भाग रहे हैं, रैट रेस के चक्कर में कोई वो इंजीनियरिंग या मेडिकल की फील्ड जो है, नीट की फील्ड जो है वो चूज कर लेते हैं एंड फिर उस लूप में फंस जाते हैं। दिन रात पढ़ाई करने की एक्टिंग करते हैं बट मन नहीं लगता, लेकिन फिर भी खुद को जो है वो बहला के फुसला के माँ बाप के प्रेशर में आके या दोस्त के प्रेशर में आके जो है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, हाफ माइंड से प्रिपरेशन करते हैं, तो मार्क्स भी जो है वो हाफ माइंड से ही आते हैं। तो अब इसके ऊपर करना क्या है? मतलब चलो मॉरल ऑफ द स्टोरी तुमने कहा कि सर हमको पता चल गया, लेकिन इसके ऊपर कर क्या सकते हैं हम? तो सबसे पहले जो भी तुम्हारी फील्ड है उसमें स्ट्रॉन्गर पर्पस को जो है वो सेट करो। यानी कि अगर तुम कोई जेई की या नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा, उस एग्जाम को अपना सपना बनाना पड़ेगा, उस एग्जाम को अपनी जिंदगी बनाना पड़ेगा और पूरे मन से उसके लिए जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। ना कि सिर्फ पास होने के लिए, ना कि सिर्फ नीट में 400 आ जाए, नीट में 450 आ जाए या नीट में 500 आ जाए तो मुझे जो है कोई ना कोई BMS BDS कॉलेज मिल जाएगा या प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, मेरे माँ बाप जो है मुझे रशिया भेज देंगे, अमेरिका भेज देंगे। ये पर्पस नहीं होता है, ठीक है। पर्पस ये होना चाहिए कि वो मेरा लाइफ का पर्पस है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ऐसा डॉक्टर बनना है कि जो इंडिया में अब तक कोई नहीं हुआ, मुझे एम्स जाना है, मुझे टॉप का डॉक्टर बनना है, तभी जो है मैं ये यहाँ पे एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा। या मेरा उद्देश्य कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर होके मरीजों की जो है वो सेवा करूँ, ऐसे ऐसे डिसीज के ऊपर काम करूँ जिसके ऊपर अभी भी कोई इलाज नहीं है, जैसे कि एड्स, कैंसर। एंड अगर वो मैं कर लेता हूँ तो भैया मैं इस सीधी का महान डॉक्टर जो है बन जाऊँगा। तो ये एक हायर पर्पस हो गया। जब आप एक हायर पर्पस सेट करोगे तो आपके ये जो डेली की चीज़ें हैं ना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, आपको बहुत छोटे छोटे लगने लगेंगे। ये गोल्स, ये नीट की एग्जाम निकालना भी आपको एक छोटा पर्पस या छोटा लक्ष्य लगेगा। एंड जब कोई भी लक्ष्य छोटा लगता है हमको एंड एक बड़ा लक्ष्य उसके सामने होता है तो हम वो छोटा जो है वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है हम उसके ऊपर काम कर पाते हैं और एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भैया मेरा गोल इतना बड़ा है, ये तो उसके समान जो चींटी के समान है भाई, तो ये तो मैं आराम से जो है वो क्रैक कर लूंगा। तो ये तुमको जो है वो सेट करना पड़ेगा। डेली जब भी तुम पढ़ रहे हो तुमको याद दिलाना पड़ेगा कि तुम क्यों पढ़ रहे हो भाई, क्या पर्पस है इस पढ़ने का। ये जो सिर्फ संडे की एग्जाम है क्लासेस में जो होती है वो निकालना तुम्हारा पर्पस है, या नीट निकाल के एक अच्छा डॉक्टर बनना, टॉप का डॉक्टर बनना और बहुत ज्यादा मात्रा में पैसे कमाना, ये तुम्हारा मकसद है। सबसे पहले अपने पर्पस को क्लियर करो, अपना एक हायर पर्पस रखो और उस पर्पस के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दो, जैसे उस डियर ने जो है वो दांव पे लगाई है। अगर कोई पर्पस या कोई ड्रीम या कोई सपना, कोई एम, कोई एग्जाम आपकी जिंदगी और मौत हो जाती है तो आपको भगवान भी जो है वो उस एग्जाम को क्रैक करने से या आपका ड्रीम अचीव करने से जो है वो नहीं रोक सकता। लिख के ले लो।
चाहे आप एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 10 बार फेल होंगे, लेकिन भैया 11वीं बार आपको वो गोल जो है मिल ही जाएगा, आप अचीव कर ही लोगे। सो भैया जितने भी बच्चों ने ये सारा वीडियो पूरा देखा है, आई बिलीव दैट तुम जो है वो एक हायर पर्पज जो है वो सेट करोगे आज से, एंड आज से ही अपने उस हायर पर्पज के लिए काम करोगे और पूरा फोड़ दोगे, जो भी ड्रीम है तुम्हारा उसको पूरा फोड़ दोगे इस लाइफ में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हार्ट छोड़ देना है, मैं समझ लूँगा कि उस बच्चे के मन तक मेरा वीडियो जो है पहुँच गया है और वो बच्चा जो है अपने ज़िंदगी में इस पर्पज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट करने वाला है। बस मेरे लिए उतना काफ़ी है। एंड अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।